केंद्र सरकार द्वारा सेना में युवाओं की भर्ती के लिए एक अग्निवीर योजना शुरू की गई है, जो 4 साल के लिए होगी। लेकिन 4 साल की इस योजना के शुरुआत में ही देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका विरोध होना शुरू हो गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी भी सत्याग्रह आंदोलन के रूप में उतर आई है। इस अग्निवीर योजना के विरोध में आज अंबाला कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम ऑफिस अंबाला के बाहर इस सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। इस अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं अशोक जैन जी, सुधीर जायसवाल जी, हीरालाल यादव जी, वेणु अग्रवाल जी और अनिका शुक्ला जी ने कड़ा विरोध प्रकट किया। अंबाला से कुलदीप सिंह। मैं हीरालाल यादव, कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता। ये बताना चाहूँगा कि आज का जो ये सत्याग्रह है, ये जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला छावनी की ओर से हाई कमान के निर्देश के अनुसार रखा गया है। हमारी हाई कमान ने, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान जी ने, हमारे जो लेजिस्लेचर असेंबली में अपोजिशन के लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, हमारे और नेताओं के शैलजा जी, सभी नेताओं के निर्देश पर हमने ये आयोजन किया है। और हम लोग इस जो अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना जो है वो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमारी सेनाओं के जो सेना बल है उसके खिलाफ है, इस देश की सुरक्षा के खिलाफ है। इसलिए हम हाईकमान के निर्देश पे सत्याग्रह पर बैठे हैं, क्योंकि हमारा मानना है ये सरकार बिना सोचे समझे जो इनके पूंजीपति दोस्त इनको निर्देश देते हैं उसके अनुसार ये काम करते हैं। और इसका सबूत यह है कि इस योजना को जब लागू किया गया तो 2 दिन के अंदर 5 बार इनको संशोधन करना पड़ा, युवाओं के आक्रोश को देखते हुए, उनके विरोध को देखते हुए। इसलिए हम इस जो गरीब विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो छोटे व्यापारी विरोधी सरकार है, जो युवा विरोधी सरकार है, जो सेना बल के विरुद्ध सरकार है, इस सरकार के खिलाफ यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं। और ये आंदोलन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, जिसको निर्देशित करते हैं अडानी और अंबानी, अपने गलत फैसलों को वापस ले, जनहित को ध्यान में रखे। इसीलिए हमने ये सत्याग्रह आयोजित किया है। देखिए, जिस तरह से इस सरकार ने जनता को चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से जनता में त्राही त्राही मच गई है। पहले इन्होंने किसान को नहीं छोड़ा, अब ये जवान को नहीं छोड़ रहे हैं। और जिस तरह की ये योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की, जिसमें युवाओं का भविष्य केवल और केवल अंधकार में है, जो एक छोटा सा लॉलीपॉप इन्होंने चुसा दिया कि 4 साल में 75% की तो रेजिग्नेशन हो जाएगी और केवल 25% आगे जाएंगे। तो आप बताइए वो युवा आगे की अपनी जो ज़िंदगी है उसका काम कैसे करेंगे? और जो पैसे का ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा, उससे ज़्यादा राशि तो ये हमारे युवा इसकी प्रैक्टिस में, इसकी रिहर्सल में, इसकी तैयारी के लिए खर्च चुके हैं। तो आज हर तरह से जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार केवल और केवल सत्ता का सुख भोग रही है, अपने ही कुछ पूंजीपति मित्रों को ऊपर उठाने में लगी हुई है और देश को पूरी तरह से डुबाने में जो इस सरकार ने काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। डिप्टी मेयर अंबाला, आज हम अग्निवीर के जो हमारा आज सत्याग्रह है उसके लिए हम यहाँ धरने में बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले, इस सरकार ने सबसे पहले नाम रखा अग्निपथ। जब लोगों ने इसको मजाक की तरह लिया कि अग्निपथ तो फिल्म का नाम था, तब इन्होंने संशोधन किया, अग्निवीर नाम रख दिया। इसी तरह ये हर एक काम में, कोई हो, जीएसटी हो और तरीके हैं, उसमें भी इन्होंने संशोधन किए। और इसी तरह आज भी ये जो कर रहे हैं अग्निपथ का, 4 साल की सर्विस है। 4 साल की सर्विस में जब ट्रेनिंग ही इनकी कई वर्षों की ट्रेनिंग ही होती है, तो कहाँ वो व्यक्ति, वो नौजवान जो हमारा भर्ती हो रहा है, वो क्या कर पाएगा, क्या चीज़ सीखेगा, कब तक अपने आप को दिमागी तौर पे इस लायक बनाएगा कि मैंने देश की सेवा करनी है। कल को अगर जंग छिड़ जाती है, अगर यही व्यक्ति कहीं युद्धबंदी भी होती है, अगर ये तो जाएंगे तो फिर सब कुछ जो हमारे सीक्रेसी पर बख्तेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी मेन बात जो है कि 4 क्लासें रखी गई हैं, चौथी क्लास में अपना जो होता है
सफाई मजदूर, माली वगैरह ये आते हैं। आज इनकी जो कैटेगरी है 5वीं है, तो ये क्या उनसे भी गिरे हुए देश के जवान हमारे जो करेंगे, जो अपने देश के जवान जो जाएंगे, अब वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये फैसला है कि जो ये फैसला लिया गया है, ये सदन में पास होना चाहिए था, संसद में पास होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे संसद नहीं